Hello everyone and students. In this video, that discuss about some important term of chapter 1 matter our surrounding. And student today first term is sublimation. तो सुनो आज का जो हमारा सबसे पहला टर्म है वो है सब्लिमेशन, जो बहुत इम्पोर्टेंट टर्म भी है कि सब्लिमेशन एक्चुअली में क्या होता है और सब्लिमेशन का क्या मीनिंग है, क्या इसके अंदर हम कर सकते हैं, क्या टर्म होते हैं। तो उसमें सब्लिमेशन मीन्स होता है when a solid substance directly change into vapor form, जिसे हम गैस फॉर्म भी कह सकते हैं, और वेपर फॉर्म डायरेक्टली चेंज इनटू द सॉलिड फॉर्म। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो इसमें सब्लिमेशन SUBLIME सब्लिमेशन देखते हैं जब हमारा कोई सॉलिड स्टूडेंट डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए, वेपर फॉर्म में। जब वेपर किस में चेंज हो जाए, डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में। ऐसा अगर होता है तो स्टूडेंट वो हमारा कहलाता है सब्लिमेशन। यहाँ पर हम देखते हैं एक हमारा स्टेट नहीं है स्टूडेंट, वो कौन है, लिक्विड। तो जब डायरेक्ट स्टूडेंट सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो या वेपर डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रही हो, सॉलिड में, तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं सबलाइम सब्सटेंस बोलते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है स्टूडेंट, ये कहलाता है सब्लिमेशन। द सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज इनटू द वेपर फॉर्म और वेपर फॉर्म डायरेक्टली चेंज इनटू द सॉलिड फॉर्म इज नोन एज सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन दोनों मेथड से होता है स्टूडेंट। सॉलिड से हमें वेपर में करना है तो क्या होगा, हीटिंग करनी होगी, और इसका उल्टा क्या है स्टूडेंट, कूलिंग करनी होगी। तो सब्लिमेशन दोनों तरीकों से होता है, कूलिंग से भी और स्टूडेंट हीटिंग से भी। एग्जाम्पल जैसे कुछ सब्सटेंस, जैसे कैम्फर, कपूर आपने देखा होगा स्टूडेंट। कपूर जो होता है, कैम्फर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। कैम्फर इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। कैम्फर सॉलिड फॉर्म में होता है स्टूडेंट, और ये जो होता है धीरे धीरे डायरेक्टली वेपर में चेंज होता जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ये भी हम सब ने देखा है, नेफ्थलीन बॉल। नेफ्थलीन बॉल होती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट फिनाइल वाली गोली भी जिन्हें हम बोलते हैं, ये नेफ्थलीन बॉल होती है स्टूडेंट। ये भी क्या होते हैं, कुछ टाइम के बाद छोटी हो जाती हैं, जैसे घरों में रखते भी हैं। तो नेफ्थलीन बॉल इज द सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल आयोडीन। आयोडीन भी इसका एग्जांपल है स्टूडेंट। और ड्राई आइस भी इसी का ही एग्जांपल है। ड्राई आइस हम ले सकते हैं। CO2। तो स्टूडेंट ये जो मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं अभी यहाँ पर सब्लिमेशन में मैंने समझाया आपको कि सॉलिड का डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जा या वेपर का डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होना सब्लिमेशन कहलाता है। इसके एग्जांपल कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल, I2, ड्राई आइस होते हैं। कॉमनली एग्जांपल हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन भी बनाया गया स्टूडेंट, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। क्वेश्चन है बेटा, नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। तो ये डिसअपियर क्यों हो जाती है कुछ समय बाद, ये छोटी क्यों हो जाती है, बिकॉज नेफ्थलीन इज द sublime substance and naphthalene balls change into the vapor form, so that the size of the balls become shorter and after some time the balls becomes disappear due to the sublimation। sublimation की वजह से ऐसा होता है। अब इसमें नेक्स्ट टर्म पर आते हैं हम लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इवेपोरेशन को समझना है स्टूडेंट। इवेपोरेशन क्या है हमारा, इवेपोरेशन पर आते हैं हम अब। इवेपोरेशन, अब स्टूडेंट इवेपोरेशन है क्या, व्हेन अ लिक्विड चेंज इनटू वेपर फॉर्म, एट हाई टेम्परेचर या अपॉन हीटिंग, दिस इज नोन एज इवेपोरेशन। तो स्टूडेंट इवेपोरेशन होता क्या है, इवेपोरेशन होता है हमारा स्टूडेंट जब भी कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है, द प्रोसेस द लिक्विड चेंज इनटू द वेपर अपॉन हीटिंग, दिस इज नोन एज इवेपोरेशन।
तो इवेपोरेशन का बहुत आसान है स्टूडेंट, जब भी किसी लिक्विड को आप वेपर में चेंज कर दे हीटिंग करने पर, वो हमारा कहलाता है इवेपोरेशन। जैसे इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है वाटर चेंज इनटू द वाटर वेपर, जिसे हम गैस भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट इवेपोरेशन की जो कंडीशन है, अगर लिक्विड को हम वेपर में डालना होता है स्टूडेंट, क्या करेंगे, लिक्विड चेंज इनटू द वेपर अपॉन हीटिंग इज नोन एज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन का बहुत आसान तरीका है, आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर वाटर रखा, वाटर को आपने हीट करा, हीट करने पर जो वेपर बनी, जो भाप बनी, वो हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट, वो हमारा कहलाता है इवेपोरेशन, वेपर में चेंज हो जाना। अब स्टूडेंट इसके बाद एक टर्म और करते हैं डिस्कस, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है स्टूडेंट? कंडेंसेशन का मतलब है एक तरीके से स्टूडेंट कूलिंग करना। और कूलिंग कैसे होती है, कूलिंग क्या होती है स्टूडेंट, ये हम समझेंगे। वेपर चेंज इनटू द लिक्विड फॉर्म। जब स्टूडेंट कोई वेपर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, उसे हम कंडेंसेशन भी कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट इवेपोरेशन का अपोजिट होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है ठंडा करना, कूलिंग करना। तो स्टूडेंट हमने क्या काम करा है कि जो हमारी वेपर्स थी, उन वेपर्स को धीरे धीरे कलेक्ट करा, कलेक्ट करने के बाद उन्हें थोड़ा सा कूल करा, और कूल करने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, कंडेंसेशन कहलाता है। और वाटर के अंदर दोनों चीज़ एक साथ होती हैं। तो मैं यहाँ पर नोट करते हैं हम लोग, देखते हैं एक चीज़, अगर हम लिख दें वेपर, फिर यहाँ मैंने लिख दिया लिक्विड, और फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें वेपर का लिक्विड में चेंज हो जाना, तो ऊपर वाला प्रोसेस कहलाता है, ऊपर वाला प्रोसेस किससे होता है स्टूडेंट, कूलिंग से, जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। और लिक्विड चेंज इनटू द वेपर, इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ये होता है बाय हीटिंग होता है। किसके थ्रू होता है स्टूडेंट, ये बाय हीटिंग होता है। तो दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं, इवेपोरेशन भी और कंडेंसेशन भी। तो वाटर के केस में स्टूडेंट होता भी यही है कि जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वेपर बनती है, तो इवेपोरेशन हो जाता है। और जब वो वेपर हमारी क्या होती है स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं, एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं स्टूडेंट इस चीज़ को। अब देखते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि मेरे पास कुछ वाटर था, और मैंने इस वाटर को क्या करा, थोड़ा सा यहाँ पर एक लैंप के थ्रू या कोई भी अपना एक ऐसा ले ले हीटिंग इक्विपमेंट ले करके इसे हीट करा। तो हीट करने पर स्टूडेंट क्या हुआ, वेपर बनी, ये वाटर है, और वाटर क्या हो गया स्टूडेंट, लिक्विड। तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट। तो अभी क्या हो गया, ये अभी जो प्रोसेस हो रहा है स्टूडेंट, ये हो रहा है हमारा इवेपोरेशन। क्या हो रहा है हमारा, इवेपोरेशन हो रहा है। अब अगर मैं स्टूडेंट इन वेपर्स को कलेक्ट कर दूं, कलेक्ट करने के बाद अगर ये वेपर वापस नीचे आने लगे, और नीचे किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर में, तो वेपर का वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना है स्टूडेंट, वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, कंडेंसेशन। तो ये जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ये कहलाएगा इवेपोरेशन। और इसका अपोजिट प्रोसेस कहलाएगा स्टूडेंट, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन हम देखते भी हैं स्टूडेंट, गर्मियों में होता क्या है कि जैसे हम फ्रिज के अंदर गिलास रख देते हैं, बोतल रख देते हैं फ्रीजर के अंदर, तो स्टूडेंट उसके चारों तरफ क्या होता है, वेपर बन जाती है, ठंडी वेपर। तो वो किसका एग्जांपल है स्टूडेंट, कंडेंसेशन का। तो ये एक डायग्राम से मैंने आपको बताया स्टूडेंट, हमारा ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन होता है। ऐसे स्टूडेंट एक और टर्म की बात करते हैं, वैसे तो ये बातें हो चुकी, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, दो टर्म की बात करेंगे स्टूडेंट, कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं स्टूडेंट। अब कंप्रेसिबिलिटी एक्चुअली में होती क्या है, कंप्रेसिबिलिटी मीन्स द कंप्रेस द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस बाय द एक्सटर्नल फोर्स।
यानी कि बाहर से हम जब स्टूडेंट किसी सब्सटेंस पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने पर पार्टिकल पर जो प्रेशर पड़ता है, जब ये पास पास आ जाते हैं स्टूडेंट, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। और कंप्रेसिबिलिटी किस में होती है स्टूडेंट, गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी स्टूडेंट सबसे हाई होती है, यानी गैसों को बहुत आसानी से कंप्रेस दबाया जा सकता है। तो कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रोसेस द पार्टिकल्स ऑफ गैस क्लोजर विद ईच अदर बाय द अप्लाई द एक्सटर्नल प्रेशर और फोर्स। कंप्रेसिबिलिटी ये होती है स्टूडेंट, तो गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है और सॉलिड में सबसे लो होती है। सॉलिड को हम नहीं दबा सकते। सॉलिड के अंदर होती है स्टूडेंट रिजिडिटी होती है, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं सॉलिड, ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली थी स्टूडेंट। तो कंप्रेसिबिलिटी ये हो गया हमारा। ऐसे स्टूडेंट रिजिडिटी होती है, वो हार्डनेस होती है, और लिक्विड्स के अंदर होती है स्टूडेंट फ्लूडिटी, फ्लो करना। तो तीनों के स्टेट में, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों में अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। सॉलिड्स के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, रिजिडिटी। रिजिडिटी किस में होता है स्टूडेंट, सॉलिड में होता है। फ्लूडिटी, फ्लूडिटी किस में होती है स्टूडेंट, लिक्विड में। और कंप्रेसिबिलिटी होती है स्टूडेंट गैस में। पूछता भी है आपसे, तीनों टर्म है स्टूडेंट। कंप्रेसिबिलिटी गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है, रिजिडिटी सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, फ्लूडिटी लिक्विड की सबसे ज़्यादा होती है। फ्लूडिटी मीन्स स्टूडेंट फ्लो करना, फ्लो हो जाना। तो स्टूडेंट कुछ हमारे टर्म्स हैं जो कंप्लीट हो गए हैं, इनको आपको सभी को नोट्स आपको मिल चुके हैं, वहाँ से आप नोट्स पूरे करेंगे और यहाँ से इन टर्म्स को आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स।